आपकी ये जो क्रिकेट की किताब है उसमें भी एक पाकिस्तानी एंगल है। अब आप क्या कहिएगा, उसके भी को राइटर जो है वो शहरयार खान है, तो मतलब ये पाकिस्तान का एंगल आपका छूटता नहीं है क्या? देखिए, मैं तो ये किताब पिछले साल तो लिखा था। मैं जो पाकिस्तान के बारे में लिखा है उस किताब के अंदर, वो तो एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में लिखा था। अब तो मैं सरकारी मंत्री हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई और ने लिखा है, मैं खुद ही लिखा था, सही बात है। लेकिन मैं मंत्री के रूप में नहीं लिखा, मैं मंत्री के स्थान से नहीं बोल रहा हूं। मैं कुछ छुपा नहीं सकता हूं कि मेरे विश्वास क्या है, लेकिन मेरे जैसे आदमी भी कह रहा हूं आपसे कि हमारे देश के लिए अच्छा है कि हम ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान जिसके बारे में मैंने ये सब लिखा है, ये पाकिस्तान से हम एक कोएग्जिस्टेंस बना ले, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा हमारे देश के इंटरेस्ट में। आज जब आप कुर्सी में इस तरफ बैठे हुए हैं तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता कि कहा तो मैं ये था कि मैंने जो सोचा, मेरा व्यू है, ये मैंने लिख दिया, ये बोल दिया, फिर राजनीति में आप आ गए और आप इस तरफ आ गए हैं कुर्सी के दूसरी तरफ, जहां पर खास करके फॉरेन अफेयर्स में कि हर चीज को आप टेप लगा के रहते हैं। एक लेखक का दुनिया अनकंफर्टेबल है ये कुर्सी, कंक्लूजन्स, और राजनीति का दुनिया है वर्ल्ड ऑफ डिसीजंस। तो ये दोनों में ये फर्क जानना और ये फर्क को रिस्पेक्ट करके अलग अलग तरह के आपको रोल स्विच करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं जी, मैं बोलूंगा कि मेरे मन में कोई ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है। शायद हिंदी में बोलने में मैं शायद ठीक तरह नहीं बोला होगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश की भलाई के लिए कुछ करूँ। बीच में एक मसला भी हुआ था, शायद गलती से ही आप पीएम की सीट पर जाके बैठ गए थे और हंगामा मचा हुआ था। देखिए, ये मेरी बेवकूफी बात ये है कि मैं तो बिल्कुल नया हूँ सब चीज, और सब चीज समझाने के लिए तो लोग होना चाहिए। तो एक दिन मैं तो लोकसभा का मेंबर हूं ना, लेकिन राज्यसभा में हमें जाने पड़ते हैं मिनिस्टेरियल रोस्टर ड्यूटी पे, कि जब राज्यसभा में डिबेट्स होते हैं तो लोकसभा के 3-4 मंत्री वहां जाके बैठते हैं कि मिनिस्टेरियल प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो मैंने गया था और राज्यसभा में हर सीट पे किसी का नाम लिखा हुआ, आजकल लोकसभा में भी है, लेकिन उस जमाने में लोकसभा में कहीं भी बैठ सकते। तो मैं जब पहुंच गया राज्यसभा में, मुझे सिर्फ एक सीट मिला जिसमें कोई नाम नहीं था, तो मैं जाके वहां बैठा। राजीव मेरा दोस्त बताया, शाने बच्चे तो प्रधानमंत्री का सीट है, जल्दी 15 सेकंड के अंदर उठ के मैं चला गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि किसका सीट था। पहले बार लोगों ने तो ये कहा कि आपकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। नहीं, देखिए, ये सिर्फ बेवकूफी की सबूत है। ये तो सिर्फ यह है कि इट्स एन एविडेंस ऑफ इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। अच्छा, आपका ज्यादातर समय तो विदेशों में बीता, लेकिन आपने चुनाव लड़ा त्रिवेंद्रम से जाकर के, तो आपके लिए कैसा रहा? मतलब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत। और कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा? बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल रहा, बहुत अद्भुत चीज है। बात, मैं तो जब पहुंच गया तो लोग कहने लगे तो विदेश से आया है, मलयालम ठीक से नहीं बोलते, सूट बूट पहन के आएगा, हमारे धोती पहन के हमारे। आपको लोग बाहरी मान रहे थे वहां पे? जरा सा मेरे खिलाफ जो खड़े थे उनको बोलना ही पड़ता है कुछ। तो मैं तो अभी त्रिवेंद्रम का विकास के बारे में कोई प्रोग्राम दिखाना चाहता, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। सिर्फ मेरे ये जो क्रिटिसिज्म था, तो मैं शशि थरूर व्यक्ति के बारे में, जो इंडिविजुअल है, लोग बोलते थे अरे ये तो सुपर हीरो आ गया, एकदम गुड लुकिंग, डैशिंग, गुड हैंडसम मैन, चलो सब इसके पीछे वोट करो। जब मैं उनको दिखा सका कि मैं मलयालम बोल सकता हूँ, कि मैं धोती पहन के, मुंडा हमारे केरला से पहन के, मैं सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में नहीं, लेकिन रास्ते में और फील्ड में और चाय की दुकान में जाके लोगों को बात कर सकता हूँ। और जब मैं उनसे डायरेक्टली मिला के आंखों पे देख के उनको वोट मांगा, तो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार बना। तो इसलिए इलेक्शन के दिन भी मुझे लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा कि मैं 1 लाख वोट से जीत सकूं। ये बताइए कि आपका जन्म शायद लंदन में हुआ जी, और लेकिन आपने फिर भी अपना इंडियन पासपोर्ट रखा जी। ये क्यों? क्योंकि मेरा मन में, मैं तो जैसे अब गाना में बोलते थे ना शायद बर्थ सर्टिफिकेट है लंदन में, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। मैं बॉम्बे में स्कूल किया, कलकत्ते में हाई स्कूल और दिल्ली में कॉलेज। तो मेरा ये भी है कि मैं जो भारत के बारे में समझता हूँ, ये तो पैन इंडियन विजन है। किसी मलयालम फिल्म के डायरेक्टर ने एक हीरो बनाने के लिए भी ऑफर दे दिया था, सही है क्या? ऐसे तो हाँ, 1-2 बार तो हुआ था, लेकिन मैं कभी ये डिस्कशन को इनकरेज नहीं किया। एक्टिंग नहीं की? एक्टिंग में तो कॉलेज में बहुत किया था। और देखिए, मेरा लास्ट प्ले था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, मीरा नायर के साथ हम एंटोनी और क्लेओपाट्रा, मैं एंटोनी और वो क्लेओपाट्रा, और वो जाके कैमरा के पीछे खड़ी
और मैं जाके तो दोनों पे आपके कैमरे के सामने हूँ बस। अच्छा, ये बोलते हैं कि आपको ट्विटर मंत्री कहा जाता है। इंटरनेशनली भी आजकल लोग आपको मिस्टर ट्विटर मिनिस्टर बोल रहे हैं। देखिए, हम तो 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। हम तो ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ट्वीटिंग क्या एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हजारों लोग देख सकते हैं, शायद लाखों देखेंगे हिंदुस्तान में। मैं ट्विटर पे सिर्फ ये बोलता हूं जो मैं आपके सामने टेलीविजन पे भी बोल सकता हूं। एक अलग मीडियम है, लेकिन मैसेज तो एक ही है। मैं एक मैसेज भेजता हूं तो सिर्फ वो लोग देखते हैं जो ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो करने का वो बटन पे दबा दे। तो ऐसे अभी करीब 20,000 लोग आए हैं। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, सब हिंदुस्तानी आ गए, 99% हिंदुस्तानी। लोग कहते हैं कि जो कॉरिडोर ऑफ पावर है यहाँ का, ये पूरा का पूरा, इसमें मलयालियों की मतलब जैसे चल रही है अभी हर उस पे, और उसमें सोने पे सुहागा कि आप जो है वो आप बहुत और है। मेरे पहले जो आए हैं जो बहुत अच्छे काम किए देश के लिए, ये केरला के लोग हैं, बहुत नेशनल माइंडेड हैं और बहुत ओपन स्पिरिट है। मतलब हमारे जो उत्तर भारत में काला पानी के बाहर जाना बुरा है, ऐसे कोई विश्वास नहीं हमारे। ये लोग पर आज की डेट में तो जो जिसे बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ पावर है वो सारी जगह पे, विच इज वेरी गुड, बिकॉज आपको इससे काफी सपोर्ट मिलता है। ऐसे जनरलाइजेशन मुझे पसंद नहीं है। कोई भी आए, कोई भी भारत के कोई अंग से आए कि वो उनको ये सेंटिमेंट होना चाहिए कि ये सरकार हमारा सरकार है, हमारे देश है। अच्छा, तो इस स्पिरिट में मलयाली लोग हैं, लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये हमारे सरकार है इन द सेंस ऑफ ओनली फॉर मलयाली, ऐसे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक राइटर हैं, आप एक डिप्लोमैट रहे हैं, आज की डेट में मंत्री हैं, आपने थिएटर भी किया, एक्टिंग भी किया है, आपने सब कुछ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपने नहीं की? आप ट्वीट करते, सब कुछ करते, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं करते? देखिए, अच्छी तरह क्रिकेट तो नहीं खेल पाए ये था मेरा बचपन का फैंटेसी, लेकिन ये कर नहीं सका। मैं तो आजकल भी मेरा फेवरेट ये है, मैं जो सुबह सुबह जिम जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपके न्यूज प्रोग्राम नहीं देख रहा हूँ, रोज मैं पुराने क्रिकेट मैच के टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा हूँ, क्योंकि ये है मेरे दूसरे पैशन। एंड में ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बढ़िया राजनीतिज्ञ भी आप बन गए हैं। यू बिकम अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे न्यूज 24 के स्पेशल प्रोग्राम में शशि थरूर। अगले हफ्ते किसी और पर्सनालिटी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। To watch more, log on to www.news24online.com.